मैं आपका दोस्त दीपन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 131वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का समन्वय। 2 दिन से हम यही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज भी इसको आगे बढ़ाएंगे। जो निष्काम भाव से कर्म करता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में भक्ति और ज्ञान का समन्वय आपोआप हो जाता है, अनायास हो जाता है, और उसका अंतःकरण भी अनायास शुद्ध होने लगता है। महाभारत में एक वार्ता है, कथा है, तुलाधार वैश्य की। तुलाधार व्यापारी, उसके पास निजनी नाम का एक ब्राह्मण ज्ञान लेने को आता है। तुलाधार एक ही बात करता है कि मेरे पास एक ही ज्ञान है, मेरा जो तराजवा है उसका दांडी जैसे स्थिर है ना, तो उसमें से ही मैं सीखा हूँ कि सामने दोस्त हो या शत्रु हो, अपना हो या पार का हो, अपना व्यवहार सबके साथ में स्थिर रहेगा और पक्षपात रहित रहेगा। सेनानाई हजाम थे, गोरा कुंभार कुंभार थे। सेनानाई, गोरा कुंभार, सावंतो माली, दादू पिंजारा, मोमिन जाति का बणिक, कबीर जी, इन सभी लोगों ने कर्म मार्ग पे व्यवस्थित रह के भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में भी प्रवास किया और सभी ने मोक्ष प्राप्त किया। सेनानाई जो हजाम थे, वो ऐसा सोचते थे कि लोगों का मैं सर का मैल तो निकालता हूँ, मगर मेरा सर का मैल, सर का जो मैल है वो मैं कब निकालूंगा। और वैसा सोचते सोचते उन्होंने भी अपना सर का मैल यानी वासना, विकार सब उन्होंने साफ कर दिया। गोरा कुंभार मटका पक्का करते करते अपना मटका भी पक्का कर दिया। सावंतो माली जो बाग में साफ सफाई करते थे, माली थे वो, बिन जरूरी जो घास फूस थे उनको निकाल के फेंकते थे। तो अपने अंतःकरण में भी जो बिन जरूरी विकार वासना है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, उसको भी उन्होंने निकाल दिया। कबीर जी जो वणिक थे, वस्त्र सीने का काम करते थे, वो वस्त्र को वणते वणते उन्होंने भी अपना अंतःकरण रूपी जीवन वस्त्र को उन्होंने वण दिया, सी लिया और उसको भगवान को अर्पण कर दिया। दादू पिंजारा, वो पिंजने का आवाज तू ही आता है, उसमें से उन्होंने ले लिया तू ही तू ही। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का इससे बड़ा समन्वय कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। सबको अर्पण कर दिया, जो भी अपने कर्मों को सबको अर्पण कर दिया, तू ही कर। तो जो ईश्वर प्रत्यर्थ और समष्टि के कल्याण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ हर एक निष्काम कर्म, वो भक्ति बन जाता है। हर एक निष्काम कर्म भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। और ऐसा कर्म करने वाला कर्मयोगी अगर भोग भी भुगत रहा है ना, तो वो भी भगवान की पूजा बन जाती है। ऐसा कर्मयोगी भक्त निद्रा भी कर रहा है ना, सो भी रहा है ना, तो उसकी निद्रा समाधि बन जाती है। ऐसा कर्मयोगी निष्काम भक्त अगर बाजार में घूम भी रहा है ना, तो भी वो, उसका घूमना सिर्फ घूमना नहीं रहता, वो परमात्मा की प्रदक्षिणा बन जाती है।
ऐसा कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी भक्त अगर अपने बीवी बच्चों से और सगे संबंधियों से बातचीत भी कर रहा है ना, तो मैच बातचीत नहीं रहती, वो परमात्मा के स्तोत्र बन जाते हैं और उसकी हर एक क्रिया भक्ति बन जाती है। और उस कर्मयोग में से, भक्ति में से ज्ञान का प्रकाश आपे आप फैलने लगता है। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम से अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मगर भक्ति से हम डूबे हुए नहीं है, तो हर एक कर्म मिथ्याचार बन जाता है और भक्ति में डूबा हुआ ज्ञान अगर नहीं है तो ज्ञान भी निरर्थक और शुष्क बन जाता है। तो भक्ति बहुत जरूरी है। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों का समन्वय, ये तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें मोक्ष प्राप्त कराता है, परमात्मा को प्राप्त कराता है। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो रहेगा, तू तेरा कर्म कर, तू तेरा नियत कर्म कर, दूसरी माथा फोड़ी छोड़ दे। इस पर हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।